दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मार्लेना को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। आतिशी मार्लेना को इसके लिए स्वागत किया जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं। लेकिन दिल्ली के जो विधायक हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उनके अंदर आक्रोश है। विधायकों का कहना है कि हमारी राय नहीं ली गई और ये राय केवल केजरीवाल की थी, लेकिन केजरीवाल के सामने किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। एक मीटिंग की गई और उसमें केजरीवाल जी ने अपनी इच्छा बता दी कि भाई आतिशी मार्लेना उनको ही नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। हालांकि पहले से ये चर्चा थी और जो विधायक हैं, जब मीडिया ने उनसे चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ये तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल गया है और अब आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठेगी, तभी से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए और चर्चा में भी ये बात बोली थी कि गोपाल राय सीनियर लीडर हैं, बाबरपुर से जीत के आए हैं और उनको पूरा अनुभव है, केजरीवाल के पुराने आंदोलन के साथी रहे हैं। सीनियर मोस्ट होने के कारण उनका अधिकार बनता है कि उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। आतिशी मार्लेना हो या कोई और, वो एक नए नेता हैं, कम अनुभवी हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता विधानसभा में होंगे, जिसमें आप याद करिए कौन कौन नेता होने वाले हैं। कपिल मिश्रा। कपिल मिश्रा वो नेता हैं जिनके सामने मीडिया में ओपन चैलेंज, ओपन मंच पर कोई नहीं टिक पाता। वहां कोई टिकेगा क्या? दूसरी तरफ वहां आप देखेंगे विजेंद्र गुप्ता, वहां आप देखेंगे तेज तर्रार नेताओं में खुद रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री हैं। उनके मुकाबले में कौन टिक पाएगा? क्या आतिशी मार्लेना की आवाज रेखा गुप्ता से अधिक हो सकती है? क्या कपिल मिश्रा की आवाज को वो दबा सकती हैं? निश्चित रूप से जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कार्यकाल रहा है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार्शल के कंधों पर उठा उठाकर बाहर फिकवाया, किसी की आवाज नहीं सुनने दी। घोटाले दर घोटाले होते रहे, सीएजी की रिपोर्ट पटल पर नहीं रखी गई और जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक उसकी मांग करते थे तो उनकी आवाज दबा दी जाती थी और यदि उन्होंने कोई इस पर शोर शराबा किया तो स्पीकर के द्वारा मार्शल बुलाकर उनको बाहर फेंक दिया जाता था। लेकिन आज की डेट में 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और उन 48 में अब वो ओम प्रकाश शर्मा भी होंगे जिनका वीडियो वायरल हुआ था। आपने देखा होगा अमानतुल्लाह खान को वो किस तरह से लताड़ लगा रहे थे। मैं उन शब्दों को नहीं बोल सकता, लेकिन वो किस तरह से जब 3 संख्या थी तब वो अमानतुल्लाह खान को चुनौती दे रहे थे भरी विधानसभा में। आज की डेट में वो संख्या 48 है, यानी ओम प्रकाश शर्मा जी के पीछे 47 विधायक खड़े हैं आज। तब वो क्या हाल करेंगे इनका, आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने तो तय कर रखा है कि आम आदमी पार्टी का मतलब है अरविंद केजरीवाल की पार्टी। अरविंद केजरीवाल का मतलब है आम आदमी पार्टी। एक परिवार की पार्टी बन गई है। यहां फैसला लेने का अधिकार किसी विधायक या सांसद को नहीं है। कोई विधायक और सांसद हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वही मान्य होगा। और इसीलिए गोपाल राय जैसे सीनियर लीडर को दरकिनार कर दिया गया और यहां आतिशी मार्लेना की घोषणा कर दी गई। इससे दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेताओं में अंदर अंदर आक्रोश है। कई दलित विधायक ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि भाई ये दलितों की बात करते हैं। कभी भी इस पार्टी ने, यानी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने, दलितों का सम्मान नहीं करा। अब पार्टी सत्ता में नहीं है, कम से कम नेता प्रतिपक्ष ही किसी दलित को बना देते तो एक मैसेज जाता कि केजरीवाल दलितों का सम्मान करते हैं। लेकिन केजरीवाल ने किसी दलित को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, आतिशी मार्लेना को बनाया जो कि बहुत जूनियर है। अगर किसी सीनियर मोस्ट को बना देते तो भी ये कहने की बात होती कि साहब सीनियर हैं, इसलिए इनसे सीनियर कोई है नहीं, बाबरपुर से जीत कर आए हैं और भाई इसलिए बार बार जीतते हैं, इनका आधार है, तो एक कारण रहता। लेकिन आज की डेट में केजरीवाल के पास क्या कारण है? वो कहेंगे साहब विधायकों ने इनको चुना है। ना,
विधायक तो कुछ और कह रहे हैं और इसका परिणाम अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा। खबर अंदर से यह आ रही है कि अब आम आदमी पार्टी में अंदर अंदर टूट होने जा रही है। इसका जिक्र खुद अब नवनियुक्त जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, रेखा गुप्ता, उन्होंने भी किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था, जब 2500 रुपए को लेकर मीडिया ने उनसे सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना आपसे सवाल पूछ रही है कि 2500 रुपए महिलाओं के खाते में कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी पंजाब की सरकार ने पिछले 3 साल में एक भी रुपया महिलाओं को नहीं दिया। दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव के बाद वो वादा कर रहे थे लेकिन पैसे नहीं दिए गए, तो उनको तो सवाल ही नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि आतिशी मारलेना को चाहिए कि वो मेरी चिंता छोड़े, हम तो अब चुन गए हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और हम काम करेंगे जनता के हित में। लेकिन अब सवाल यह है कि जो उनके नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं उनकी चिंता करे। यानी रेखा गुप्ता ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया कि दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के टच में हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जो राजनीति बदलने के नाम पर सत्ता में आए थे और जो दावा करते थे केजरीवाल कि दिल्ली में हमारा स्वास्थ्य मॉडल दुनिया का नंबर 1 है, हमारी शिक्षा जो मॉडल है वो दुनिया में नंबर 1 है, हमारे तो मोहल्ला क्लिनिक को विदेश वाले देखने आते हैं, दिल्ली की जनता ने उस सब मॉडल को नकार दिया। दिल्ली की जनता ने खुद केजरीवाल को हरा दिया, शिक्षा की बात करने वाले मनीष सिसोदिया को हरा दिया, स्वास्थ्य की बात करने वाले सौरभ भारद्वाज को हरा दिया। तो ये अब किस मुंह से बात करेंगे? और इसलिए जो विधायक हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि वो जनता के बीच जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको लगता है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया पर लगे हैं उनमें अभी और बढ़ोतरी होने वाली है। अब तो पता चल रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक में भी बड़ा घोटाला हुआ है, दवाई का घोटाला सामने आ रहा है, लैब टेस्टिंग का घोटाला सामने आ रहा है, फर्जी लैब को जांच करने के लिए दे दी गई जो जांच कभी हुई ही नहीं, उसका पैसा खा लिया गया है। और इस लपेटे में आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज भी आने वाले हैं। यानी कोई नेता इनका बचेगा नहीं जो जेल से बाहर रहेगा, सब जेल में जाएंगे। अगर ये सब जेल में जाएंगे तो जो विधायक हैं वो फिर किसके कहने पर चलेंगे, कौन गाइड करेगा? और इसलिए विधायकों को समझ में आ रहा है कि उनको ठगा गया है। उनको कहा गया था कि हम जो है दुनिया में बड़े फेमस हैं, दिल्ली में बड़े फेमस हैं, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली वालों ने इनको नकार दिया। तो विधायकों में आक्रोश है। और अब जो फैसले हुए हैं उस फैसले में जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है, एक नई नवेली राजनीति में आई आतिशी मारलेना को सीनियर मोस्ट का अपमान बताया जा रहा है। और अब इसमें पहले से यह चर्चा थी चुनाव के पहले कि यदि कोई इस समय सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी में आ सकता है वो है गोपाल राय। गोपाल राय अब पार्टी बदलेंगे, भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या अलग एक गुट बनेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेताओं का कहना यह है कि ये अब एक बेइज्जती है गोपाल राय की, और निश्चित रूप से इस बेइज्जती का बदला जनता लेगी। यानी आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे खासे नाराज हैं, और अब कभी भी दिल्ली का एक यूनिट अलग हो सकता है। पंजाब में भी इसी तरह के फूट की खबरें आ रही हैं, क्योंकि पंजाब में जिस तरह से वहां विभव कुमार और विजय नायर को केजरीवाल ने पहले भेजा था, कहा जा रहा है कि सारे मंत्रालय की फाइल उनसे होके जाती है और वहां इसको लेकर काफी आक्रोश है। मनीष सिसोदिया वहां जाकर मीटिंग लेने वाले थे शिक्षा मंत्री की, उसको नकार दिया गया है और मीटिंग में कोई भी वहां का कर्मचारी और बाकी लोग नहीं गए। टीचरों ने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना यह है कि दिल्ली से आया हुआ एक व्यक्ति जो ना मंत्री है, अब वो ना विधायक है, किस हैसियत से हमें मीटिंग में बुला रहा है। और इसलिए टीचरों का कहना यह है कि हमारा अपमान भी है कि दिल्ली का आया हुआ कोई व्यक्ति जिनका मॉडल दिल्ली वालों ने नकार दिया, वो हमें पंजाब में आकर के कोई हमारी शिक्षा नीति पर ज्ञान दे, हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। यानी मनीष सिसोदिया को खदेड़ दिया गया वहां, तो अब वहां भी खुद केजरीवाल जाने वाले हैं और केजरीवाल वहां पूरी सरकार पे होल्ड रखने वाले हैं। यह उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। हो सकता है, खबरें तो यह हैं कि वो राज्यसभा में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब सवाल है कि राज्यसभा की सीट कौन खाली करेगा। उसके लिए या तो धन की आवश्यकता होगी, या जो राज्यसभा की सीट हैं
उनको कैसे किसी से इस्तीफा दिलाया जाएगा, यह बाद की बात होगी। देखना होगा कि अब राज्यसभा अरविंद केजरीवाल पहुंचने के लिए किसका इस्तीफा दिलवाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर पार्टी में आक्रोश है, पंजाब हो या दिल्ली। और केजरीवाल के जो फैसले हैं उसको लेकर विरोध किया जा रहा है कि एक परिवारवाद का विरोध करने वाले अरविंद केजरीवाल जो लालू का विरोध करते थे, वो मुलायम सिंह यादव का विरोध करते थे, वो ममता बनर्जी का विरोध करते थे, आज वो खुद उस परिवारवाद की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने अपनी बगल में पत्नी को बिठाया था, ना कि आतिशी मारलेना को। क्योंकि आतिशी मारलेना दिल्ली की सीएम रही है, नेता प्रतिपक्ष बनी है, सीनियर मोस्ट नेता अगर स्टेज पर बैठना चाहिए था केजरीवाल की बगल में, वो होना चाहिए था आतिशी मारलेना को। लेकिन उसकी जगह अपनी पत्नी को बिठाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया कि उनके और उनके परिवार से बढ़कर पार्टी में कोई नहीं है। तो इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने एक तरफ स्टेज पर अपनी पत्नी को साथ बिठाया, दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं की तरफ मुंह करके वीआईपी कुर्सी डाल रखी थी स्टेज के बराबर में, जिस पर अरविंद केजरीवाल का लड़का और लड़की बैठे थे। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल खुद एक परिवारवादी पार्टी बन गई है। इसको लेकर अब पार्टी में आक्रोश है। जल्द ही आप आम आदमी पार्टी के एक से अधिक भाग होते देखेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।